सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। आज बड़ा ही मंगल दिन है, रविवार का दिन है। इसलिए भी मंगल है क्योंकि ये सूर्य का दिन होता है, सूर्य भगवान का दिन। और इसलिए यह खास होता है क्योंकि अगर पृथ्वी पर कहते हैं कोई प्रत्यक्ष देवता है तो वो सूर्य है। क्या सूर्य के बिना हम जीने की कल्पना कर सकते हैं? अगर सूर्य ना हो तो शायद जीवन बिल्कुल भी ना हो, और जिसके बिना जीवन ना हो वो तो भगवान ही हो गया ना। तो उसी तरह ये श्वासें भी तो वैसी ही हैं। श्वासों के बिना जीवन नहीं होता, तो ये श्वासें भी तो हमारी भगवान ही हो गई ना, हमें जीवन देने वाली, जीवनदायिनी शक्ति। और इनको हम यूं ही छोड़ देते हैं, जो अपने आप स्वाभाविक रूप से गति करती रहती हैं। लेकिन इनकी गति हमारे विचारों से, हमारी क्रियाओं से, या वो शारीरिक हो या मानसिक हो या वाचिक हो, तीनों तरह की क्रियाओं से प्रभावित होती है। और तीनों तरह की क्रियाओं से प्रभावित होकर के किस तरह से जो ये स्वाभाविक गति है अस्वाभाविक हो जाती है। और जब जब ये गति अस्वाभाविक होती है तब तब विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में, मन में, और आत्मा के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं वो विचार। तो इनकी गति को स्वाभाविक रखना, इनकी गति को बढ़ने न देना, ये एक प्रकार का ध्यान हो जाता है। बहुत ज़रूरी ध्यान हो जाता है, क्योंकि बाकी चीज़ों के बिना, पानी के बिना हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, भोजन के बिना कुछ महीने जीवित रह सकते हैं, लेकिन क्या श्वासों के बिना कुछ पल भी जीवित नहीं रह सकते। और उन सांसों के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, उन्हें अस्वाभाविक होने देते हैं। बहुत क्रोध करते हैं, उन्हें अस्वाभाविकता आ जाती है। बहुत तेज दौड़ते हैं, वो अस्वाभाविक होता है। बहुत तेज बोलते हैं, वो अस्वाभाविक हो जाते हैं। तो चलिए आज हम ध्यान करेंगे। आज बात नहीं है, आज ध्यान है। और आज का दिन इसलिए भी मंगलमय है क्योंकि आज दशहरा है। दशहरा यानी नवरात्रि का अंतिम दिन, और यह दिन अपने आप में ही बहुत मंगलमय है, बहुत मंगलमय है। जबकि बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की विजय होती है। तो आइए, वो कौन सी बुराइयां हैं जिस पर विजय करनी है अच्छाइयों की? अपने मन के विकारों की। मन के विकार अगर दूर होते हैं ना, तो शरीर की व्याधियां भी अपने आप बहुत सारी दूर हो जाती हैं। तो चलिए आज हम ध्यान करेंगे, और बात वही है, श्वासों पर सबसे पहले ध्यान रखना ही है। और वो क्रिया किस तरह से, आज के दिन ना ध्यान करने का भी फिर अपना महत्व हो जाता है। तो वो क्रिया किस तरह से हमारे शारीरिक और मानसिक विकारों पर असर डालती है, ये अगर आप सारे दिन की ध्यान करने के बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आप अंदर से कितने प्रफुल्लित हैं अन्य दिनों की अपेक्षा, जब भी आप ध्यान करके उठते हैं तो। और अन्य दिनों की अपेक्षा कितने क्रियाशील हैं, कितनी सोच सकारात्मक जा रही है। ये सारे प्रभाव पड़ते हैं जब हम एकाग्र होते हैं, जब हम किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए जहाँ और जैसे भी बैठते हैं बैठ जाएं, और आँखों को बंद कर लें। एक लंबी और गहरी सांस लें। ये कराने के पहले ये बता दूं कि आज 8 बजे से आदित्य भाई का के साथ जो प्रोग्राम 7 बजे आता है वो 8 बजे से आएगा, और वो अभ्युदय पर और फेसबुक पटल पर आएगा। धन्यवाद। आंखें बंद कर लें। एक लंबी और गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें।
अपने पैर के अंगूठे, दाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। पैर की उंगली, पगथली और ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे दाएं पैर से ऊपर आते चले जाएं और ऊपर आते हुए घुटनों पर, दाएं पैर के घुटने पर ध्यान केंद्रित करें। घुटनों पर अड़कर उस घुटने में किसी भी तरह का कोई विकार है, कोई दर्द है, तो उसे देखने का प्रयास करें, उसे महसूस करें और धीरे धीरे उसे देखते रहे। महसूस करते करते दृष्टा भाव की तरह सिर्फ और सिर्फ उस दर्द को देखें, उस तकलीफ को देखें और जिन्हें तकलीफ ना हो वो उसकी बनावट को देखते रहें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं। पैर की जंघाओं से ऊपर की तरफ आ जाएं, जहाँ पर पैर का संधि स्थल है शरीर से। अब अपने पूरे दाएं पैर को देखें, उसके कसाव को महसूस करें और उसे ढीला छोड़ दें। पूरी तरह तनाव मुक्त कर दें। किसी तरह का कसाव, किसी तरह का तनाव ना दिखे। ठीक इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे, उसकी उंगलियां, पगथली, पैर ऊपर की ओर आए। धीरे धीरे, कोई भी क्रिया बहुत धीरे धीरे करनी है। एक एक हिस्से को महसूस करते हुए ऊपर आना है। अपने घुटने तक आए, घुटने की संरचना को देखें, उसको महसूस करें। अगर दर्द है तो उसको महसूस करें और फिर धीरे धीरे और ऊपर की ओर आते हुए पैर और शरीर के संधि स्थल तक आएं और पूरे पैर को देखें। उसमें होने वाले तनाव, उसमें जो तनाव महसूस हो रहा है, जो कसाव आप महसूस कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाएं। पूरा पैर तनाव मुक्त कर दें। देखें दोनों पैरों को, दोनों पैर पूरी तरह तनाव मुक्त, कसाव मुक्त हो गए हैं। अब धीरे धीरे जंघाओं से ऊपर, रीढ़ की हड्डी की जहाँ तक शुरुआत है, आदि बिंदु है, वहाँ से होते हुए ऊपर पीठ की ओर धीरे धीरे बढ़ें। रीढ़ की हड्डी के सहारे उसके चारों ओर फैले स्नायु तंत्रों को महसूस करें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे उनमें फैले तनाव और कसाव को पूरी तरह कंधे तक आर कर अपनी पीठ को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह उसे तनाव मुक्त कर दें। अब पेट की बारी है। पेट के सबसे निचले हिस्से में, निचले हिस्से से होते हुए ऊपर की ओर आए, नाभि तक। नाभि को देखें, महसूस करें, उसकी संरचना को देखें। एक बच्चा नाभि के द्वारा ही अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। वह नाभि चक्र कितना शक्तिशाली होता है।
आप इसे समझ सकते हैं। धीरे धीरे उस नाभि प्रदेश को देखें, महसूस करें। वहाँ किसी प्रकार का कोई दर्द, कोई विकार तो नहीं है। पेट की सारी क्रियाएं ठीक चल रही हैं। महसूस करते हुए नाभि से ऊपर धीरे धीरे अपनी छाती की ओर आए। छाती यानी फेफड़ा, लीवर, पेनक्रियास, हृदय और बहुत कुछ, सबकी अपनी क्रियाएं चल रही हैं। मध्य में जो बिंदु मध्य जिसे कहते हैं कमल चक्र, अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करें और कमल चक्र पर ध्यान केंद्रित करते ही एक प्रफुल्लता का एहसास होता है। एक मुस्कान अपने आप चेहरे पर आती है। कमल चक्र से होते हुए, वो हृदय चक्र भी कहते हैं ना, शायद इसलिए हृदय चक्र से होते हुए कंधे तक आए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पेट से लेकर छाती, पूरा कंधे तक। अब बाएं हाथ की उंगलियों को देखें, उनमें कसाव है। बायां हाथ भी थोड़ा तना हुआ तो नहीं है, कसाव तो नहीं है। हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई से होते हुए धीरे धीरे कंधे तक पूरे हाथ को ढीला छोड़ दें। पूरा दायां हाथ ढीला हो चुका है। अब बाएं हाथ की ओर आए। अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई धीरे धीरे ऊपर की ओर आए और कंधे तक दोनों हाथों को महसूस करें। उन्हें ढीला छोड़ते हुए कंधे से लेकर नीचे तक पूरा शरीर एक बार देखें, कहीं कोई कसाव तो नहीं रह गया, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला हो चुका है। गर्दन, अब हम गर्दन पर आएंगे। सीधी रेखा जो नाभि चक्र से हृदय चक्र और गर्दन तक आती है, वहाँ एक और चक्र, एक और बंध है, उसे देखें। वो बंध जिसे लोग कहते हैं थायराइड ग्रंथि है, वहीं पर एक ग्रंथि है, मूल बंध जिसे कहते हैं, चक्र कहते हैं। वहाँ अपना ध्यान केंद्रित करें। वह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली ग्रंथि कही जाती है, जो थायराइड की है। और अध्यात्म में वही एक ग्रंथि जो कि कही जाती है, वो एक चक्र, मूल बंध जिसे कहते हैं चक्र, मूल चक्र। ध्यान केंद्रित करें। गर्दन की नसें तनी हुई है, उसे ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे चेहरे की ओर आएं। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और पूरा चेहरा तनाव मुक्त, पूरा चेहरा, आंखें हंसने लगती हैं, होठ तो मुस्कुरा ही रहे हैं, गाल भी खिल उठते हैं और माथे पर पड़े बल खत्म हो जाते हैं, भौएं भी सीधी हो जाती हैं। धीरे धीरे कानों पर देखें। कानों से होते हुए पीछे मस्तिष्क की ओर जाएं। मस्तिष्क पर अपना ध्यान केंद्रित करें, पीछे के मस्तिष्क पर, और
और पीछे के मस्तिष्क को ढीला छोड़ते हुए, उसके कसावों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप सर की ओर आए। ऊपर सर का हिस्सा, वहाँ पर सबसे जो उच्च बिंदु है, चक्र है, केंद्र है हमारे ज्ञान का, उसको कहते हैं सहस्त्रार आध्यात्म की भाषा में। वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे पूरे सिर को आप तनाव मुक्त कर दें और वापस हमारी यात्रा श्वासों की, नाक से श्वास जा रही है पर कहाँ और कैसे हमें पता नहीं। पूरा ठहराव सांसों का, ये पूरी प्रक्रिया हमारी सांसों को सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित करने लगती है एक ठहराव के साथ। और वह सांस दोनों भौं के बीच मध्य में केंद्रित आज्ञा चक्र या ज्ञान चक्र कहते हैं, वहाँ आकर वहाँ से होते हुए गुजरती है ऊपर की ओर। जब सुषुम्ना नाड़ी से श्वासें ऊपर की ओर जाती है, ऊर्ध्वगमन करती है, तो वह जो स्त्राव करती है उन ग्रंथियों के भेदन की प्रक्रिया, उसका आदि बिंदु यही बन जाता है। सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित श्वास का ऊर्ध्वगमन करना और धीरे धीरे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी भौं के बीच में देखते हैं आज्ञा चक्र पर। अगर हमें कोई संकल्प करना है, अगर हमें शरीर के किसी भी विकार को दूर करना है, अगर हमें मन के विकारों को दूर करना है, तो आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान केंद्रित करके संकल्प ले। संकल्प कि हमारा विकार ठीक हो रहा है। संकल्प ले उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके। अगर शरीर का कोई अंग है तो वहाँ ध्यान केंद्रित करें। अगर मन की कोई बात है तो उस बात को ले लें और अपना ध्यान पूरी तरह वहाँ लगा दें। और बस एक संकल्प, एक विचार कि सारे वो विकार खत्म होते जा रहे हैं और मैं तन से स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं मन से स्वस्थ होता जा रहा हूँ। एक ही विचार और उस विचारों के साथ पूरा ध्यान आपके माथे पर, बिंदी की जगह आज्ञा चक्र पर। अगर कोई विचार न हो, कोई तकलीफ न हो, तो बस दृष्टा बनकर उस बिंदु को देखते रहें और कुछ नहीं करना है। और साथ में ओम का उच्चारण मैं करूँगी। आप चाहें तो ध्यान में रह सकते हैं उस उच्चारण के साथ। एक शब्द को लेकर, कोई भी एक शब्द जो आपको प्रिय हो, जो आपको जोड़ता हो।
तपस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मैं असत्य से सत्य की ओर जा रहा हूँ। मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा हूँ। मैं मृत्यु से अमरता की ओर जा रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रन्तु मा पश्यन्तु मा दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जो ध्यान में बैठे रहना चाहें बैठे रह सकते हैं, और जो उठना चाहें अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें और उसके बाद सर से होते हुए पूरे शरीर पर अपनी उन हथेलियों से हल्के से एक मालिश, एक सहला दे, फिरा दे पूरे शरीर पर जहाँ तक हाथ जाए। आंखें बंद रहे, खोले ना, और फिर से दोनों हथेलियों को रगड़ें और कटोरी बनाकर 30 सेकंड तक अपनी आंखों पर रखें। इसे आंखों का स्नान कहते हैं, आई बाथ, यानी आंखों में ऐसा करने से रोशनी बढ़ती है और अचानक बंद आँखें अगर हम इसी तरह खोलते हैं तो वो तेज रोशनी के कारण प्रभावित होती है। उस बचाव के लिए हम आई बात लेते हुए धीरे धीरे और बहुत धीरे आँखों के आगे अपनी हथेलियों को रखते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखें सबसे पहले। और एक बहुत सुंदर श्लोक है हाथों के लिए, जो कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। हाथों के अग्रभाग में, हाथों के मध्य भाग में और हाथों के नीचे हिस्से पर हथेली के 3 देवताओं का निवास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। यानी अग्रभाग में सरस्वती का, मध्य भाग में लक्ष्मी का और मूल भाग में गोविंद, ईश्वर, कृष्ण भगवान का वास है। इसलिए सुबह सुबह हमें हाथों का दर्शन करना चाहिए। बड़ा भेद है इसमें, बहुत वैज्ञानिकता है इसमें। इस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन बहुत मंगलमय, बहुत शुभ हो, बहुत आनंदमय हो। आप अभी झटके से ना उठें। बहुत देर तक आप बैठे हैं, आपने योग ध्यान किया है। पूरे शरीर को पहले गति प्रदान करने दें, या जो बैठे हैं वो 5 मिनट के लिए लेट सकते हैं। लेट करके पूरे शरीर को एक विश्राम दें, और जो नहीं लेट सकते वो धीरे धीरे उठें, बहुत आहिस्ता, झटके से ना उठें, क्योंकि इतनी देर एक पोजीशन में बैठने के बाद जो शिथिलता आती है, जो हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो शरीर में संचार होने दे ढंग से अच्छी तरह, और फिर धीरे धीरे उठें। ओम शांति। आपका दिन, आज का विशेष दिन बहुत मंगलमय हो। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बस इतना ही। अब हम मिलेंगे 8 बजे हनुमान जी के प्रोग्राम के साथ।
फेसबुक के पटल पर। धन्यवाद।